नगर निगम शिमला अवैध कब्जाधारियों पर शिकंजा करने जा रही है। नगर निगम शिमला ने बाजारों में वेंडिंग जोन पर ब्लू लाइन से मार्किंग करने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में सीटीओ चौक से लोअर बाजार के मध्य हिस्से तक ब्लू लाइन से मार्किंग की जा रही है। पहले चरण में 51 दुकानों की मार्किंग का काम पूरा हुआ है। आने वाले दिनों में पूरे बाजार में मार्किंग का यह काम पूरा होगा। ब्लू लाइन से मार्किंग के बाद सिर्फ चुनिंदित स्थानों पर ही वेंडर अपना सामान बेच सकेंगे। अवैध कब्जाधारियों पर नगर निगम शिमला कार्रवाई अमल में लाएगा। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में ब्लू लाइन से मार्किंग का काम शुरू हो गया है। जल्द ही सभी जगह मार्किंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में नगर निगम शिमला ने इसे लेकर एक विशेष हाउस बुलाया था। इस हाउस में वेंडिंग पॉलिसी पर ही चर्चा हुई थी। विशेष हाउस से पहले वेंडिंग जोन में बैठ रहे तहबजारियों के चुनाव भी करवाए गए और इन्हें भी बैठक में शामिल किया गया। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर पहले से ही नगर निगम शिमला काम कर रहा है। इस काम को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने संजौली को नॉन वेंडिंग जोन घोषित करने की भी बात कही है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी वेंडिंग पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में काम कर रही है। देखिए, एक ये हमारा जो प्रपोजल है, ये काफी समय से इस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारे एज पर एक्टम्स में समय समय पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। इसी संदर्भ में हमने सबसे पहला जो काम किया था, जितने भी हमारे शिमला में वेंडर्स है, जो रजिस्टर्ड वेंडर है, उनके हमने इलेक्शन करवाए और जो प्रॉपरली जो उनका चुनाव होता है उसमें एक बॉडी बना करके उनको इलेक्टेड प्रोसेस में लाया और उसमें उनकी एक इलेक्टेड बॉडी बनी। तो सबसे पहला हमने इसमें काम किया। जितने भी वेंडर, अभी 60% जो वो इनके वेंडर्स है, वो हमारी इनकी जो अपनी वेंडर्स की पॉलिसी है उसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी में ये शामिल होते हैं। उसके बाद हमने एक स्पेशल हाउस किया वेंडर्स के लिए। जो वेंडर्स हमारी कमेटी बनी है उसका हमने स्पेशल हाउस किया गया, जिसमें सभी माननीय पार्षद भी आए थे और सभी ने अपने अपने विचार भी रखे उसमें, किस तरह से हमने इन लोगों को बिठाना है, कैसे गलत तरीके से कहाँ बैठे हैं और क्या क्या उसमें काम करने हैं, कौन सा वेंडिंग जोन है, कौन सा नॉन वेंडिंग जोन है, ये सारी चीज़ें हमने उस पर चर्चा की है। तो इसी संदर्भ में आजकल हम इसमें काम कर रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने भी एक वेंडर पॉलिसी बनाई, जिसमें माननीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी इसके चेयरमैन है। और हमारे अपना जो सारा हमारा जो प्रपोजल है, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए बन रही है, तो हमारा जो नगर निगम के परिधि में जो क्षेत्र आता है, हम उसको अपना जो हमने काम कर रहे हैं उसको लेकर भी उस चीज़ को भी हम उस पॉलिसी या सरकार के पास हम उसको भी सबमिट करेंगे। तो सारी चीज़ें आजकल हमारी चल रही हैं। अलग अलग डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट सिचुएशंस है। बाजार की पोजीशन अलग है, संजौली की पोजीशन अलग है और वार्ड्स की पोजीशन अलग है। तो हम जहाँ जहाँ उसमें आजकल हमारा कार्य चल रहा है, कुछ जगह हम अब अगले फेज में हम ब्लू लाइन का काम करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो उस एरिया से बाहर जो बैठेगा उसका चालान भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी कार्रवाई हमारी आजकल प्रगति पर है और उसका आगे अब एक बैठक, अभी हमारी 2 बैठकें और होनी है। माननीय उच्च न्यायालय भी इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है हमको इसमें, और इसको भी हमने सारा सबमिट करना है। वहीं लोअर बाजार में बैठे तहबजारियों का कहना है कि वो वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा ब्लू लाइन लगाकर जो स्थान चिन्हित किया गया है वो काफी छोटा है। इतने छोटे स्थान पर खड़े भी नहीं हो सकते तो कार्य कैसे करेंगे, इससे उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम उनके स्थान की ब्लू लाइन को थोड़ा बढ़ाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। उन्होंने कहा कि ब्लू लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, केवल स्थान छोटा है। जगह बहुत कम है, यानी तो आप चाह रहे हैं कि 7 फुट हो जाए लंबाई? हाँ, बैठना भी हो जाए, सब कुछ, तब तो फायदा है। इन्हें खाली इसको क्या करना, हमने शक्ल देखनी, हमने यहाँ बैठ के ना माल लगेगा ना वैरायटी पूरी होगी। माल कहाँ रखेंगे हम क्या करेंगे? यही है हमारे को पंगा। हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे। यानी इसका विरोध नहीं है, लेकिन जगह जो है वो थोड़ी बढ़ाई जाए। तो हम कर ही नहीं, हमारे को ठीक है, हमारे को दे दो, हम खुश हैं। जब पूरा साइज नहीं तो क्या हम खुश काहे के होंगे? कोई खुश नहीं होगा यहाँ, इसमें दिक्कत है। और जितने साल पुराने को बोला आपने इसमें? हमने कई बार बात प्रधान को बोल दिया हमने प्रधान को ही बोला कि ऐसा हो रहा है। बोलते होना नहीं चाहिए ऐसा, इतना कहाँ से क्या करना। इन्होंने बोला 6 फुट से ऊपर होनी चाहिए और उस बेंच की बैठने की सीट होनी चाहिए। वो कुछ भी नहीं होगी, क्या करना हमने? रोटी खाने से फिर ऐसे हो जाएंगे। जो इतने सालों के बैठे उनको कुछ नहीं, जो यहाँ बाजार में बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं, जो बाहर के आते हैं उनके लिए सब कुछ है।
हमारे लोगों को क्या है, कुछ भी नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। आज 47 से मदर फादर यहाँ बैठे हुए, आज दिन तक हमारे को कोई जगह ढंग से नहीं मिली और दुकान नहीं मिली। जिनको मिलनी चाहिए उनको दुकानें मिल गई, जिनको मिलनी चाहिए वो तो यहाँ सड़क में धक्के खा रहे। हम क्या गलत है, हम गलत है, वो सही है हमारी। हम तो खुद खुश हैं कि ढंग से 2 यार सिरदर्द रोज का रफड़े से तो हम अच्छे रहे। रोज कभी कोई आ जाना, कभी कोई आ जाना, हमने क्या करना यहाँ पर। तय बजारी थी यहाँ, हमारे ठाट थे उसमें, उस टाइम 168 बंदे थे, आज 300 कितने 500 पहुंच गए हमारे। टोटली बता रहा हूँ, ऐसे हमारे लोअर बाजार में 24 बंदे थे 1982 में। तय बजारी हमारी जो बंद हुई थी ना, तो 24 बंदे थे। अब 24 वो भी नहीं एडजस्ट हुए। 2-4 बंदे मर गए। अब तो एमसी बोलता है कि उनके पास 1000 से लोग, वो लोग अब तुम बाहर से आ जाए, वो गुजरात से फलाने से, उसकी हमारी क्या, हम क्या करेंगे? हम उसके लगे कुछ नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे? हम बोल सकते कि इसको क्या, कैसे बोले? हमारे हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, सब बाहरों के लिए है। यही वजह लग रही है आपको जो ये, क्योंकि अब संख्या ज्यादा होगी तो जगह अपने आप ही कम हो जाएगी। जगह आदमी कम हो गए तो काम भी चलेगा, वैसे काम भी नहीं चल रहा, सब रो रहे हैं। कोई करवा चौथ नहीं लग रहा कि करवा चौथ है, कोई दिवाली नहीं लगेगी। ये हमारा बिल्कुल नाश हो गया। जब बाहर के लोग सारे भर जाएंगे, उन्हीं के लिए बेनिफिट हम क्या करेंगे? हम